आज विशुद्ध चक्र के बारे में और इसके विशेष ज्ञान बता रहा हूँ। देखो, मातेश्वरी ने 4 चक्रों को पार कर लिया है। वैसे 7 चक्र होते हैं ना। कौन कौन से 7 चक्र? देखो, यहाँ मूलाधार चक्र, ये होंठी, और उसके बीच में विशुद्ध चक्र, और नाभि के ऊपर नाभि चक्र, या इसको मणिपुर भी कहते हैं। यहाँ हृदय में अनाहत चक्र, और ये विशुद्ध चक्र है। कौन सा? कंठ के अंदर। कंठ के अंदर जो है वो विशुद्ध चक्र कहलाता है। विशुद्ध चक्र इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसकी नस नाड़ियाँ अपने आप शुद्ध होती, स्वतः ही शुद्ध होती है, इसलिए इसे विशुद्ध चक्र कहते हैं। और विशुद्ध चक्र के बारे में बहुत सी बातें हैं शास्त्रों में। देखो, इसके अंदर जो है कहाँ पर होता है? ये देखो, यहाँ ये कंठ है ना, यहाँ पर ये विशुद्ध चक्र है। तो इसके अंदर 16 पंखुड़ियाँ, कमल होता है। इसको पद्म भी कहते हैं, विशुद्ध पद्म। तो इस विशुद्ध पद्म के अंदर 16 पंखुड़ियाँ है, और 16 पंखुड़ियों के ऊपर 16 स्वर। कितने स्वर? 16 स्वर अंकित रहते हैं। 16 स्वर कौन कौन से? 16 स्वर अम, आम, ईम, ईम, ओम, ओम, एम, ऐ, रिम, रिम, लृम, लृम, ओम, औ, अंग, अह। ये 16 स्वर हैं। वापस बताता हूं मैं। अम, आम, ईम, ईम, एम, ऐ, लृम, लृम, रिम, रिम, ओम, औ और अंग, अह। ये 16 जो है, 16 पंखुड़ियाँ होती है ना इस कमल की, उस प्रत्येक पंखुड़ी पर ये एक एक अक्षर अंकित रहता है। ये अक्षर ही नहीं है भाई, ये 16 शक्ति के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? ये 16 ही शक्ति के स्रोत हैं। और अदृश्य अंतरिक्ष में जो विद्युत तरंगे रहती है, ये मंत्र उन 16 विद्युत तरंगों को पकड़ लेता, कैच कर लेता। क्या कर लेता? कैच करके, और सारे शरीर में विद्युत तरंगों को प्रसारित कर देता है। इसलिए हमारा इससे शरीर विद्युतमय, आंतरिक विद्युत कहता है। विद्युत किससे कहते हैं? ये बिजली। इस बिजली कहते हैं ना, कितना होता है, थोड़ा सा टच हो जाए तार तो एकदम कितना झटका लगता है। लेकिन इस शरीर में इतनी विद्युत है, 1 सेंटीमीटर में 1,00,000 वॉट्स की जो है विद्युत है। लेकिन भाई वो सोई हुई है। क्या की हुई है? वो सोई हुई है। वो कुंडली माता भी उसको कहते हैं। उसको जागृत करना पड़ता है। कुंडली माता की आराधना, वंदनीय स्तुति करनी पड़ती है, तब कहीं वह ये चक्र जागृत होता है। तो माँ ने अपने चरण कमल रख करके मूलाधार का शोधन कर लिया। उसके बाद में विशुद्ध अनाहत का शोधन कर लिया, और ये उसके बाद में यह आई है माँ, अब इसका शोधन। उसके चरण कमल मरते ही विशुद्ध चक्र में एकदम विशुद्ध चक्र जगमगाहट करने लग गया है। देखो, इसमें इसको जगाने के लिए हमें सोहम मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। सोहम, 16 तो अक्षर बता दिया मैंने आपको। और इसके बीच में जो कर्णिका होती है ना, कमल के बीच में, यूं बीचों बीच में जो परागकण होते हैं ना, उसमें हम नाम का मंत्र होता है। कौन सा? इसे तत्व बीज कहते। क्या कहते हैं इसको? इसको तत्व बीज कहते हैं। और ये तत्व बीज है हम। क्या है? हम, हम, हम। पद्मासन में बैठ जाइए और ऐसे रख लीजिए, और फिर बोलते जाए हम। तो ये जागृत होता है। कौन सा मंत्र? विशुद्धि चक्र, विशुद्ध कमल, ये इससे जागृत हो जाता है। भैया, यहाँ जो है वद वाग्वादनी मंत्र सरस्वती का। किसका? देखो, यहाँ 3 ही देवियां विराजित। कितनी देवियां? कौन सी 3 देवियां? सरस्वती, लक्ष्मी और काली माँ।
शास्त्रों में वर्णन है कि तीन ही देवियों का वास है, निवास है, इसलिए इन तीन ही देवियों के मंत्रों को भी जपना पड़ता है। सरस्वती का मंत्र है वद वद वाग वादनी स्वाहा। क्या मंत्र है? देखो, वद वद वाग वादनी स्वाहा, इसको जपने से भी ये मंत्र सिद्ध होता है। और एम रिम ये मंत्र है दूसरा। और चामुंडा माता का मंत्र भी आपको जपना चाहिए। इससे जो ये चक्र तीनों देवियां प्रसन्न हो जाती है, और तीनों देवियों का स्वरूप ही एक है, कुंडली माँ। तीनों देवियों का स्वरूप जब मिल जाता है तो माँ कुंडली कहलाती है, चिति शक्ति कहलाती, महामाया कहलाती है। जब महामाया यहाँ विराजित हो गई, पधार गई है, तो ये चक्र तो अपना आप चैतन्य हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। सोहम मंत्र भी, कौन सा मंत्र? सोहम। सोहम, तू है वह मैं हूं। सो का मतलब क्या है? तू है, वो कौन हूं? मैं हूं। ये सोहम। सो इसमें आंखें बंद करनी पड़ती है, हाथ ऐसे रखना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना पड़ता है। पद्मासन लगा कर खड़ा नहीं करना चाहिए, शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए। और फिर सोहम 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 सांस के साथ जपना चाहिए। सांस के साथ भावना करो, बोलो मत, बोलना नहीं है, केवल आप सांस ऊपर लेते हो, भावना करो सो। और सांस को जब आप वापस छोड़ते हो तो हम। और इससे भी अच्छा आप सांस को ऊपर खींच लीजिए, थोड़ी देर रोको, 1-2 सेकंड के लिए, फिर छोड़ो उसको, रेचक करो, और बार भी रोको उसको, कुंभकी तीनों लग जाएंगे, तो ये चक्र एकदम जागृत हो जाएगा भैया। और देखो, इसमें अर्धनारीश्वर शिव है भगवान, लेकिन शिव रूप में विराजित तो नहीं होते हैं, लेकिन अर्धनारीश्वर रूप में विराजित है। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या? आधा भाग शिव जी का और आधा भाग माता पार्वती, गिरजा का आधा भाग या कुंडली माता का आधा भाग, ये दोनों मिलकर के शिव रूप के रहे। ये दोनों जो मिल जाते हैं नहीं, आधा भाग शिव जी का, आधा भाग किसका? माता का, अंबिका का, और ये दोनों जो मिल जाते हैं तो वो शिव रूप कहलाता है, अर्धनारीश्वर रूप। क्या कहलाता है? किसके अंदर? इस कंठ कमल के अंदर अर्धनारीश्वर रूप का जप करना पड़ता है, इसका ध्यान करना पड़ता है। जो इसमें संयम करता, जो साधक इसमें संयम करता है, संयम का मतलब क्या? ध्यान, धारणा और समाधि। संयम का मतलब होता है जो इसमें ध्यान करता है, धारणा करता है, एक तरीके ध्यान लगाता, बिल्कुल आंखें बंद कर, और समाधिस्थ हो जाता है, उसको शिव के दर्शन होते हैं। किसके दर्शन होते हैं? उसको शिव के दर्शन होते हैं। सत्य, चित्त और आनंद प्राप्त होता है उस साधक। क्या प्राप्त होता है? जो शिव के दर्शन करता है, इसमें किसमें? कंठ कमल के अंदर संयम करता है। संयम का मतलब होता है, अर्थ होता है ध्यान, धारणा, समाधि। जो इतना ध्यान करता है उसको सत्य, चित्त और आनंद क्या प्राप्त होता है? सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन होते हैं, और वह स्वयं भी सच्चिदानंद स्वरूप बन जाता है। और इसका सिद्ध करने का मुद्रा होती है ना, मैंने मूलाधार सिद्ध करने के लिए मुद्रा, स्वादिष्ठान सिद्ध करने के लिए मुद्रा, और ये मणिपुर सिद्ध करने के लिए मुद्रा, अनाहत सिद्ध करने के लिए मुद्रा। 4 तो बता दिया, 5वीं बता रहा हूँ। 5वीं मुद्रा है खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? खेचरी। ये आकाश तत्व है ना। कौन सा तत्व? ये बता दो। ये आकाश, मूलाधार में पृथ्वी तत्व, स्वादिष्ठान में जल तत्व, ये मणिपुर में अग्नि तत्व, और इसमें वायु, अनाहत में वायु तत्व, और ये कंठ कमल आकाश तत्व कहलाता। क्या कहलाता है? और इसको खेचर भी, प्रायवाची शब्द इसका है खेचर। क्या शब्द है? खेचर। इसलिए खेचरी मुद्रा।
कौन सी मुद्रा? खेचरी मुद्रा करने से भी ये कंठ कमल सिद्ध हो जाता है। खेचरी मुद्रा का मतलब आप ध्यान में बैठ जाए, पद्मासन में बैठ जाए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद नहीं करना, पूरी आंखें अर्ध पूरी करने यूं। और ये जीभ है ना, जीभ को उलट देना, उलट करके किसमें? कंठ के अंदर या छिद्र होते हैं ना, उन छिद्रों में लगाने का प्रयास करना। एक दिन में ये काम नहीं होता, धीरे धीरे लगाने से आपकी जीभ लंबी होगी और वो है इस कंठकूप में लग जाएगी, तो ये खेचरी मुद्रा हो जाती है। ओ भैया, जोर लगाओ, जोर लगा कर उसको बंद करो आयुष में। और फिर जो है ये नभोमंडल भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नभोमंडल कहलाता है। ये नभोमंडल के अमृत भरा हुआ, क्या भरा हुआ है? और माँ क्या करती? नभोमंडल के अंदर यूं छेद कर देती। छेद करने से क्या होता है? वो उसमें अमृत भरा हुआ, क्या भरा हुआ? वो छेद करने से अमृत झरने लग जाता। क्या करने लग जाता? और अगर ये खेचरी मुद्रा न लगाए तो ये कंठ से नीचे चला जाता। किससे नीचे? और कंठ से नीचे जा करके ये जो है ये यहाँ मणिपुर में आदि में पहुँच करके विनष्ट हो जाता है। इसलिए खेचरी मुद्रा, कौन सी मुद्रा? इसको कंठ कमल को सिद्ध करने के लिए, अभिशुद्ध चक्र को सिद्ध करने के लिए हमें खेचरी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। खेचरी मुद्रा का तात्पर्य, आधे आंखें बंद कर दीजिए, जीभ को कंठकूप में लगा दीजिए और बंद कर दिए। एकदम नहीं होगा, यूं आप जीभ को खींच कर भी कुछ समय में कर सकते हैं। इसको जो है ऋषि मुनि तो क्या करते थे, एक कोई आता था पत्ता, उस पत्ते से यूं छेद थोड़ा सा यूं घस देते थे, तो उनकी जीभ इतनी लंबी, 2-3 महीने में इतनी लंबी हो जाती, तो कंठ कमल को बंद कर देते थे। और इधर देखो, और फिर वापस खोलो मत, उसको चाटो। किसको? अमृत झरेगा नहीं, उस अमृत को यूं चाटो तो आपके यहाँ सब जगह वो फैल जाएगा। तो ये है भैया विशुद्ध कमल। कौन सा कमल? और फिर बताइए मैंने आपको, ये अदृश्य आकाश है, ईथर है इसमें, ये आकाश है। आकाश 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक घटाकाश शरीर का, इसको भी आकाश कहते हैं। आप जो है प्रयोग मत करना, जीभ को मत नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा। आप तो बस इसको यूँ थोड़ा सा यूँ मसलते रहना, जिससे भी लंबी, कभी ये गलती मत करना, जीभ को किसी तरह से काटने का आप प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आकाश 3 प्रकार का होता है। कौन सा आकाश? ये जो आपको दिखाई देता है, ये महाकाश कहलाता है। ये हमारा शरीर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये घटाकाश कहलाता है। और ये जो है हमारा, इसमें रात को जब आप सोते हो तो आपको कई दृश्य दिखाई देते। जो साधक होता है, डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होता चाहिए। उसे जो है सूक्ष्म जगत के अनेक चित्र दिखाई देते हैं, तो डरना नहीं चाहिए। तो ये सिद्ध हो रहा है ऐसा। और महाकाश, घटाकाश, महाकाश, चिताकाश और चिदाकाश, ये यहाँ पर जो है ब्रह्मरंध्री चिदाकाश कहलाते हैं। ये सब चक्र जो है इसमें साधना करने से 300 घटाकाश, महाकाश और चिताकाश सिद्ध हो जाते हैं। भाई ये नवमंडल है शून्य क्षेत्र से। जैसे 4 कोण थे इसमें त्रिकोण, और इसमें षटकोण, और इसमें जो है कितने कोण? शून्य, बिल्कुल गोल मोल, ये शून्य क्षेत्र है। और शून्य क्षेत्र चंद्रमंडल भी कहलाता। चंद्र है इसमें, और इसमें चंद्रमंडल है। तो ये काम क्या है इसका? देखो, ऊपर भी शीतलता और नीचे भी शीतलता, ये जो है बराबर दोनों में बांटता रहता है, अच्छा अमृत भरता रहता है, इसका काम है। इसलिए इससे नाड़ियां अपने आप क्या हो जाती? शुद्ध हो जाती। जब नाड़ियां शुद्ध हुई है तो इस चक्र का शोधन हो जाएगा, परिशोधन हो जाएगा, छेदन हो जाएगा,
परिष्कार हो जाएगा। जब इसका परिष्कार हो जाएगा, छेदन हो जाएगा, माँ बड़ी प्रसन्न होगी, कुंडली माता बड़ी प्रसन्न हो जाएगी और अष्ट मंगल और अष्ट ऐश्वर्य साधक को दे। क्या दे देगी? अष्ट मंगल दे देगी साधक को, और अष्ट ऐश्वर्य दे देगी, और अष्ट सिद्धियां भी दे देगी। क्या दे देगी? अष्ट सिद्धियां भी। माँ उस अपने साधक को, प्रसन्न बच्चे को माँ दूध पिलाती है कितने आनंद से, है प्रसन्न होकर के। तो माँ, जब आप माँ की साधना करोगे तो माँ आप पर प्रसन्न हो जाएगी, कुंडली माता प्रसन्न हो जाएगी, और ये चक्र, कौन सा चक्र? विशुद्ध चक्र का छेदन हो जाएगा, भेदन हो जाएगा, परिष्कार हो जाएगा, परिशोधन हो जाएगा। और जो माँ आपको अष्ट मंगल, अष्ट ऐश्वर्य, अष्ट सिद्धियां प्रदान करेगी। भैया इसमें जो एक बहुत बड़ा यंत्र है, किसमें? ये चक्र कंठ कमल पर है ना, इस कंठ कमल की जो कर्णिका है, कर्णिका किसे कहते हैं? कमल के बीचों बीच में जो गोल गोल स्थान होता है जिसमें परागकण होता है, उसको कर्णिका कहते हैं। उस कर्णिका के अंदर यंत्र राज विराजता है। मैंने बताया ना, इसमें तीन देवियां विराजती। कौन सी? सरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली। तीन देवियों का एक स्वरूप क्या कहलाता है? कुंडली कहलाता है। तो ये कंठ कमल के अंदर जो है श्री यंत्र, लक्ष्मी का यंत्र, किसका यंत्र? जो यंत्र राज कहलाता। क्या कहलाता? सब यंत्रों का राजा कहलाता है। और जो इस यंत्र राज में संयम कर लेता है, बाजार मिलता है ताम्र का, आप घर चांदी का भी ले सकते हो, सोने का भी ले सकते हो, अपने आड़े में स्थापित कर सकते हो पूजा स्थल में, और आप उसको देखिए, सामने रख दीजिए और उसको प्राण प्रतिष्ठित करना, प्राण प्रतिष्ठित करके रख के, और रोज आप जो उसके सामने श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं। कितने? देखो मैं 2-4 पूरा बोलूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन 2-4 बता देता। ओ सामने रखना, किसको? तो आपको ये बहुत वैभवशाली, सब वैभव दे देगा। ऐसे सामने आप हथेली में भी रख सकते हो, यूं, ये इस हथेली में यूं रख के, और दृष्टि किसके ऊपर रखोगे? उस यंत्र के। कौन से यंत्र के ऊपर? श्री यंत्र के ऊपर दृष्टि जमाना और श्री सूक्त का पाठ करना। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णस्ताम चंद्राम हिरण्यमय जातु यदो आव ताम आव जातु यदो लक्ष्मी मन विज्ञानाम यस्साम हिरण्य विदे कामस्य पुरुषारम ये शुचि प्रत्यय भूतव शुद्ध। इस प्रकार 16 इसके मंत्र। कितने? और उसके बाद में और श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त के भी 16 हैं, वो भी मंत्र जप सकते हैं। लेकिन आप केवल श्री सूक्त के 16 मंत्र जपिए, और रात्रि में जब सो जाते हैं आप, तो श्री यंत्र का जो है अपने यहाँ पर स्थापित कीजिए। स्थापित का मतलब आपके सामने चित्र हो गया ना, स्थापित करने की विधि भी बताते हैं। आप किसी भी देवता की मूर्ति को टक टक देखते रहिए, आंखें बंद कर लीजिए, फिर टक टक देखते रहिए, फिर आंखें बंद कर लीजिए, फिर 2-4 बार देखने से एक टक हो, आंखों में पानी आ जाएगा बात में, तो वो मूर्ति अपना आप यहाँ स्थापित हो जाती। कहाँ हो जाती? और रात्रि को 12 बजे जो पाठ करेगा कनक सूत्र, कौन सा? जिसका नाम है कनक सूत्र, शंकराचार्य ने लिखा है, रामानुजाचार्य जी ने लिखा है, उसका जो पाठ कर लेगा वो तो फिर वैभवशाली सम्राट बन जाए। इतना कुंडली माता का प्रभाव है। कुंडली माता के अंदर सभी देवी समाहित है, और उसके अंदर श्री कंठ कमल के अंदर श्री यंत्र का वास है। जो श्री यंत्र के लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त और ये कनक धारा स्रोत सबसे बड़ा है, उसमें भी सब में 16 है। ये इनका जो पाठ कर लेता है और जो लक्ष्मी का भक्त बन जाता है, कुंडली का भक्त बन जाता है, तो श्री संपन्न हो जाता है, वैभव संपन्न हो जाता है। कुंडली माता परम प्रशंसित हो जाती है, और उसकी धन की क्या वर्षा, ज्ञान की वर्षा कर देती है, अध्यात्म की वर्षा कर देती है। वह महापुरुष बन जाता है, वह सिद्ध बन जाता है, वह बोधि स्वरूप बन जाता है। सब लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं, और जो है आनंद कितना
वह ब्रह्मानंद को प्राप्त करने लगे। सत्य चित्त आनंद स्वरूप स्वयं भी बन जाता। क्या बन जाता? वह सत्य बन जाता, चित्त बन जाता, आनंद स्वरूप बन जाता है। और सब कुछ उसे ज्ञान, जितना ज्ञान, क्योंकि सरस्वती का वास, सरस्वती ज्ञान का भंडार है, वो भी कंठ में बैठते हैं। कई लोग कहते कलित कंठ में महाविराजित है सरस्वती। तो जब कलित कंठ, ये हमारा कलित कंठ में माँ सरस्वती विराज जाएगी तो अनेकों प्रकार का ज्ञान, उस वैदिक ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, वेद, वेदांग, भारत, उपनिषद, महाभारत आदि सब ज्ञान उसको अपना होने लग जाएंगे भाई। और महालक्ष्मी का सब धन वैभव, माँ का लक्ष्मी की श्री सुख की आराधना करने से सब धन वैभव मिल जाएगा और माँ का पराक्रम हो जाएगा। महाकाली की आप चंडिका का मंत्र बोलेंगे तो आप पराक्रमी, वीर, साहस, उत्साहित, उमंगित हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें ये कंठ कमल है भाई, इसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। विशुद्ध चक्र की साधना करनी चाहिए, महाकुंडली प्रसन्न हो जाती है और आपको सब कुछ दे देती है। बोलिए विशुद्ध चक्र की जय।